न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। यूपी में चौथे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया। चौथे चरण में 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होने हैं। जिन जिलों में चुनाव होंगे उनमें लखनऊ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा शामिल हैं। प्रधानमंत्री के आतंकवादी वाले बयान पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं क्यों सफाई दूं? जो जांच एजेंसी देश की है उन्हें कम से कम जांच करनी चाहिए, और उन्हें इसलिए भी जांच करनी चाहिए क्योंकि लोकसभा में भी मैं बैठता हूं। जिस लोकसभा में प्रधानमंत्री जी बैठते हैं और बड़े बड़े मंत्री सब लोग बैठते हैं, उसी लोकसभा में मैं भी बैठता हूं। क्योंकि जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसलिए मोदी जी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं क्यों सफाई दूं? जो एजेंसी देश की हैं उन्हें कम से कम जांच करनी चाहिए, और उन्हें इसलिए भी जांच करनी चाहिए क्योंकि लोकसभा में मैं बैठता हूं। जिस लोकसभा में प्रधानमंत्री जी बैठते हैं और बड़े बड़े मंत्री सब लोग बैठते हैं, उसी लोकसभा में मैं बैठता हूं। तो कम से कम जांच एजेंसियों को करनी चाहिए। और फिर इसलिए है कि जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए आप देखेंगे उनके बयान घटिया आएंगे। और जैसे जैसे नाराजगी बढ़ेगी जनता के अंदर, बीजेपी को हार सताएगी, आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स बीजेपी के नेताओं के समाजवादी पार्टी के खिलाफ देखेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी है और राज्य में सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से इसे लागू किया जाएगा। दिल्ली में स्कूल और अस्पताल बेहतर कर दिए हैं और यूपी में भी इसे लागू करेंगे। वहीं लखनऊ में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने देश की सुरक्षा को कॉमेडी बना रखा है। तो इन्होंने तमाशा कर रखा है देश की, इन्होंने कॉमेडी कर रखी है देश की सिक्योरिटी की। जिसको मर्जी देखो आतंकवादी बोल देते हैं। कल ये थोड़े दिन पहले जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो कहते हैं देश के सारे किसान आतंकवादी हैं। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को कहना चाहता हूं, इस बार जब बटन दबाने जाओ इनको बता देना कौन आतंकवादी है, कौन ये आतंकवादी है कि तुम आतंकवादी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में रोड शो किया। प्रियंका गांधी ने इस दौरान पीएम मोदी के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा पीएम मोदी ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राज्य में चुनाव हो रहा है। अमित शाह ने सीतापुर में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने चश्मा पहना है जिससे उन्हें एक ग्लास से जाति दिखाई देती है और दूसरे ग्लास से धर्म दिखाई देता है, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार में सबका साथ और सबका विकास होता है। मैंने एक चश्मा देखा है, पहना है ना ऐनक, पहना है या नहीं पहना है? मुझे इससे आप एकदम साफ तरीके से आर पार दिखाई देते। अखिलेश बाबू भी एक ऐनक पहनते हैं। वो ऐनक में से इनको एक ग्लास से एक जाति दिखाई पड़ती है और दूसरे ग्लास से एक धर्म दिखाई पड़ता है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तीसरा कोई दिखाई नहीं। आप लोगों का तो नंबर ही नहीं लगना है। लगना है क्या बताओ? लगना है क्या? लगना है क्या? केवल और केवल नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबका विकास की राजनीति ही उत्तर प्रदेश का भला कर। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने के बाद की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोगों की हालत नाजुक है। ये मामला आजमगढ़ के अहरोला थाना क्षेत्र के माहौल कस्बे का है। मामले की सूचना मिलने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंच गए और गंभीर हालत वाले सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो घटना हुई थी लगभग 1 साल पहले घटना हुई थी, उसमें पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। जितने भी लोग थे उनकी 14(1) के गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी जब्त की गई है। ये घटना हुई है, तो कुछ घटनाएं हम लोग लगातार इस प्रयास में है कि जितने भी लोग हैं पहले सबका चेकअप करा लिया जाए, उनको बेहतर उपचार उपलब्ध करा दिया जाए। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो भी लोग शामिल होंगे किसी भी प्रकार से उन सबको बहुत कठोर कार्रवाई गैंगस्टर एनएसए 14(1) के अंतर्गत उनकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, ये सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 दिन पहले हुए आतंकी मुठभेड़ में देवरिया के संतोष यादव शहीद हो गए। संतोष यादव को आज पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई। शहीद का आज पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ में तिरंगा यात्रा निकाली।
लखनऊ में महिला सिपाही की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या के आरोप में नायब समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में तहसीलदार की पत्नी भी शामिल है। 12 को हुई थी महिला पुलिसकर्मी की हत्या। खाने में जहर देने के बाद गला दबाकर की गई थी हत्या। एक तहसीलदार रानीगंज पद्मेश श्रीवास्तव का नाम उजागर हो रहा था। जिस दिन 12 फरवरी को ये पद्मेश श्रीवास्तव प्रतापगढ़ से लखनऊ आया था और यहाँ पे लास्ट लोकेशन रुचि चौहान के साथ इसकी मिल रही थी और आखिरी कॉल भी रुचि चौहान की पद्मेश श्रीवास्तव की। शक के आधार पर पद्मेश श्रीवास्तव से पूछताछ की गई तो घटना का पूरा खुलासा हुआ। जौनपुर में पुरानी रंजिश में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला सिंगरा मऊ इलाके का है। गोली लगने पर घायलों को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसके पास से अवैध असलहा बरामद कर लिया गया। नीतीश यादव निवासी मल्लूपुर के द्वारा अवैध पिस्टल से फायर करके अपनी चाची प्रमिला यादव और उसके पिता कृपाशंकर यादव गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना अभियुक्त के द्वारा पारिवारिक विवाद में कारित की गई है। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।